अरे एक एमएसएमई मैन्युफैक्चरर की बात बताता हूँ, उनका फैक्ट्री का प्रोडक्शन ही बंद हो गया था और ओनर को समझ ही नहीं रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। इतने सारे डिपार्टमेंट थे, फैक्ट्री, प्रोक्यूरमेंट, डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, इतने सारे चीज़ें थे, तो बराबर मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। प्रोक्यूरमेंट टीम को लग रहा था कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री वाले बोल रहे थे कि रॉ मटेरियल कब आएगा, इंस्टॉलेशन टीम बोल रही थी कि साइट पे चीज़ें भेजो, और जब साइट पे चीज़ें एक्चुअल में जा रही थी तब इंस्टॉलेशन टीम ही नहीं जा रही है। हर डिपार्टमेंट ना एकदम अच्छे से काम कर रहा था पर बिजनेस ही आगे नहीं बढ़ रहा था। हमने बोला ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे सुबह ना हमने 10 बजे से एक जॉइंट कॉन कॉल की सिस्टम लगाई। उसमें जो सारे डिपार्टमेंट्स के कंसर्न व्यक्ति थे उनको हमने एक कॉन कॉल पे लाया, बी इट प्रोक्यूरमेंट, इंस्टॉलेशन, फैक्ट्री, फाइनेंस, अकाउंट्स, और जो मेन ओनर थे उनको भी वो कॉन कॉल में रखा था। अब शुरुआत में ना रेजिस्टेंस बहुत आया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब जॉइंट कॉल पे डिस्कस हो रही थी। उसके कारण जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे वो सबके सामने डिस्कस हो रहे थे। उसका एक फायदा ऐसा हुआ कि सब चीजें कॉल पे ही मैनेज होने लग गई। शुरुआत में ना बहुत टाइम लगता था, एक कॉन कॉल एक दिन का लगभग 1 घंटा लेता था, पर बाद में धीरे धीरे ये कॉन कॉल कट होके 20 मिनट पे आ गया, और जो चीजों को कोऑर्डिनेट होने में ना 2 दिन लगते थे वो लगभग 20 मिनट में ही होने लग गए। और इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि फैक्ट्री में ना रॉ मटेरियल बराबर टाइम पे जा रहा था, साइट पे भी जब टीम जाती थी तब भी बराबर माल आता था, और इंटरनल ब्लेम गेम इसके वजह से बंद हो गया, और मेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इजी हो गया। इससे ना मैंने एक चीज़ बहुत सीखी कि बिजनेस मतलब सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। एक अच्छा बिजनेस ना वही होता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में काम करते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एकदम मेन इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंपनीज की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर एटलीस्ट एक छोटी सी चीज़ के कारण एक मेजर इम्पैक्ट आया, और एमएसएमई हब का काम यही है कि हम मेजर इम्पैक्ट लाते हैं।